नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक और ब्लॉग, जो कि है चैत्र नवरात्रि स्पेशल। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पुराणों वेदों उपनिषदों में वर्णित है। दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरा आने वाला हर ब्लॉग आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है चतुर्थ देवी माँ कूष्मांडा की कहानी और महिमा पर आधारित है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदिशक्ति है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दिव्य है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। श्लोक: सुरा संपूर्ण कलश रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। महिमा: माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। ये दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पालौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। उपासना: चतुर्थी के दिन माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में चतुर्थ दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थ: हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कूष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माँ कूष्मांडा कहलाती है। पूजन: इस दिन जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही हलवा खिलाना श्रेयस्कर है। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए, जिससे माताजी प्रसन्न होती है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। माता कूष्मांडा की कथा: माता कूष्मांडा का जन्म कैसे हुआ? इस कथा में हम जानेंगे कि माता दुर्गा का चतुर्थ रूप कौन सा है, नवरात्रि के चौथे दिन किनकी पूजा होती है, माता कूष्मांडा का जन्म कैसे हुआ, माता कूष्मांडा का मंत्र क्या है, माता कूष्मांडा की पूजा कैसे करें और माता कूष्मांडा की आरती। माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम कूष्मांडा है। नवरात्र के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है।
अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंध यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदिवरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हरे की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हरे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कूष्मांडा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता कूष्मांडा का मंत्र सुरा संपूर्ण कल श्रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कुष्मांडा शुभदास्तु में माता कूष्मांडा की कथा। दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है, कुत्सित कूष्मा कूष्मा त्रिविद्ताप्युत संसार स अंडे मांसपे श्यामुद रूपाया यस्या सा कूष्मांडा। अर्थात वह देवी जिनके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है वो कूष्मांडा है। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कूष्मांडा जिनका मुख मंड सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई और जिस प्रकार फूल में अंत का जन्म होता है उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः ये देवी कूष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती है। माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा विधि सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा मां कूष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अध्रय, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। माता कूष्मांडा की आरती। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिघनला ज्वालामुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे। भक्त कई मतवाले तेरे, भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचती हो माँ अम्बे, तेरे दर्शन का मैं प्यासा। पूर्ण कर दो मेरी आशा, माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा, मेरे कारज पूरे कर दो। मेरे तुम भंडारे भर दो, तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। तो दोस्तों ये है आज का ब्लॉग जो कि पुराणों वेदों उपनिषदों में वर्णित है। दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर ब्लॉग आप सभी को सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही धार्मिक कहानी और देवों देवियों की महिमा और कहानी मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे एक और ब्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। जय माता दी। धन्यवाद।